हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब्स चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप रिलेटेड बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो अगर यूट्यूब पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब्स चैनल, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियोस पे सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आप उसके थ्रू मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल के मेंबर बन के भी जो है मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते नोटिफिकेशन। तो जो नोटिफिकेशन आया है केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट की तरफ से आया है। तो यहाँ पे पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो उससे पहले इंट्रोडक्शन में उन्होंने मेंशन कर रखा है कि जिसने जो है अपना पीएचडी साइंस एंड इंजीनियरिंग में विद हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस साइंस साइटेशन इंडेक्स में अगर पब्लिश किए हैं तो उनके लिए पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप जो है इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप दी जाएगी अगर आप जो है किसी साइंटिस्ट के अंदर जो है अगर आप जो है एज अ पोस्ट डॉक्टर फेलो जो है आप ज्वाइन करते हैं तो वो जो है आप केरला में किसी भी यूनिवर्सिटी में या केरला किसी आईआईटी या आईएसएल में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे मेंटोर का डिटेल देना पड़ेगा और उसके बाद जो है अपना आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट अगर आप यहाँ पे एलिजिबल है तो आपको यहाँ पे submit.scte.kerala.gov.in पर जाके आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद जो है आपको दोबारा लॉगिन करके जो है अपना जो पूरा डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे और चीज़ें हम देख लेते हैं। उन्होंने मेंशन कर रखा कि अगर आपको कोई क्वेरीज चाहिए अपना इससे रिलेटेड तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर मेंशन कर रखा है तो अपनी क्वेरी को आप बाई फ़ोन भी यहाँ पे देख सकते हैं, ले सकते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको 45,000 प्लस 10% एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। तो अप्रॉक्स आपका जो है यहाँ पे टोटल 50,000 आपको यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड दी जाएगी, फेलोशिप दी जाएगी। वहीं जो है आपको 75,000 जो है कंटिन्यूसी ग्रांट दी जाएगी, जिससे आप कोई भी अपना जो है अपने वर्क से रिलेटेड कोई भी आपका केमिकल ऑर्डर करना चाहते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करना चाहते हैं उन सबके बिल्स जो है आप अपनी कंटिन्यूसी में लगा सकते हैं। ठीक है। तो ड्यूरेशन जो फेलोशिप का रहेगा वो आपका मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए रहेगा। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में इन्होंने मेंशन कर रखा कि एप्लीकेंट शुड बी अ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ केरला। तो यहाँ पे अगर आप केरला से बिलोंग करते हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका एटली पीएचडी जो है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका जो है आपको चूज़ करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन एज रिसर्च सेंटर। ठीक है। तो यहाँ पे रिसर्च सेंटर जो है आपका सेम नहीं हो सकता जहाँ पे आपने पीएचडी रिसर्च सेंटर किया है। ठीक है। तो यानी कि अगर मान लीजिए आपने आईसर या आईआईटी से अगर आपने जो अपना पीएचडी किया है आईआईटी केरला या ऐसे केरला से तो आप जो है वहाँ पे जो है अपना पोस्ट डॉक नहीं एक्टिवेट करा सकते, तो आपको कोई दूसरा यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट आपको लेना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा कि आप आईसर आईआईटी या आईएससी भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आउटसाइड द स्टेट यानी केरला से बाहर जो है आउटसाइड द स्टेट शैल आल्सो भी कंसीडर। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि प्रेफरेबली भी आपका केरला में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका जो प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूट हो चाहे आईएसआर चाहे आईआईटी चाहे आपका एससी हो तब भी आपको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। आप वहाँ पर भी एज अ पोस्ट डॉक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे मेंटोर चूज़ करना पड़ेगा आईएसआर आईआईटी आईएससी से, चाहे वो आपका कि इंडिया में कहीं पर भी हो। वहीं आपका जो अगर केरला में होता है तो आपका जो है थोड़ा प्रेफरेबली उन्होंने ये चीज़ बोली है। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे आपका एक रिसर्च पेपर होना चाहिए साइंस साइटेशन इंडियन जर्नल में। तो इन्होंने यहाँ भी मेंशन नहीं किया कि आपका कौन सा जो रिसर्च पेपर होना चाहिए वो कौन सा ऑथर होना चाहिए। तो यहाँ पे एनी ऑथर अगर आपका पास रिसर्च पेपर तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपका फर्स्ट ऑथर अगर पेपर है तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। ठीक है। इसके अलावा ऑलरेडी अगर आपने ये PDF फ्रॉम KSCTE आप ले चुके हैं तो अब आप दोबारा जिसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डिटेल मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको क्वेरी है तो आप यहाँ पे ईमेल के थ्रू और मोबाइल के थ्रू आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे जो डाउनलोड्स में आपको कुछ फॉर्म देखने को मिलेंगे तो ये सारे फॉर्म आपको लेने, जैसे डिक्लेरेशन आपको लेना पड़ेगा एप्लीकेंट का, कंसेंट फॉर्म आपको लेना पड़ेगा। ये आपका जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एज अ PDF ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें से आपको उस साइंटिस्ट का जिसके अंडर आप करना चाहते हैं साइंटिस्ट या मेंटोर का आपको यहाँ पे कंसेंट लेटर देना पड़ेगा। इसके बाद इंडोर्समेंट लेटर देना पड़ेगा फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन में। साथ ही आपका यहाँ प्रपोज टेक्निकल डिटेल्स रहेगा, डिटेल्स और पब्लिकेशन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपका नॉर्मली जो है
लाइक आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे पूरा जो है कि आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, डाउनलोड करके ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको ज़रूरत पड़ेंगे जब आप इसके लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप अगर यहाँ पे पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के SCT के थ्रू अगर आप ले रहे हैं तो आप कहीं और से नहीं ले सकते। तो ये सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिग्नेचर, नेम, प्लेस, डेट, ये सब आपको यहाँ पे जो करके अपलोड करना होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको और भी यहाँ पे फॉर्म देखने को मिलेगा। एक कंसेंट लेटर की बात करें तो यहाँ पे कंसेंट लेटर का यहाँ पे आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो इस फॉर्मेट को आपको जो है, इस फॉर्म को आपको सेंड करना पड़ेगा अपने मेंटोर के लिए, जो भी आप जहाँ पर भी आप जिस इंस्टीट्यूट में एज में आप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं एज PDF। तो वहाँ पे जो है ये कंसेंट लेटर जो है ये आपके मेंटोर को फिलअप करना पड़ेगा, और फिलअप करने के बाद आपको जो है ये अपलोड करना पड़ेगा। तो ये कंसेंट लेटर है आपका मेंटोर के लिए। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे एंडोर्समेंट लेटर फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप ISC या IIT या कोई यूनिवर्सिटी में अगर आप जो है एज PDF ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से जो है आपको ये एंडोर्समेंट लेटर फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ये भी आपको जो है यहाँ से करा के अपलोड करना है। तो ये सारा यहाँ पे दे रखा है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रपोजल का टेक्निकल डिटेल्स मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे आपको कैसे आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको लिखना है तो वो सारा चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने मेंशन कर रखा है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे लिखना है। तो पूरा यहाँ फॉर्मेट दे रखा है कि आपको अपना रेफरेंस नंबर लिखना है, टाइटल ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आपको 300 वर्ड्स का मैक्सिमम देना है। कीवर्ड्स आपको मेंशन करने हैं 6 कीवर्ड। नेशनल इंटरनेशनल स्टेटस आपको मैक्सिमम 1000 वर्ड्स में मेंशन करना है कि ऑलरेडी जो नेशनल लेवल पे क्या काम हो चुका है आपके प्रोजेक्ट में या प्रपोजल में, या इंटरनेशनल लेवल पे क्या आपका काम हो चुका है। रेफरेंसेस आपको API स्टाइल में लिखने हैं। रिसर्च गैप्स आपको मेंशन करने हैं आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल के। स्कोप क्या है आपका प्रपोजल का वो मेंशन करना। ऑब्जेक्टिव्स आपको मेंशन करने कि आप क्या क्या काम करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव उतने ही लिखिए जितने आप 2 ईयर्स में जो है आप कंप्लीट कर पाएँ। बाकी ब्रीफ मेथोडोलॉजी रहेगी, एक्सपेक्टेड डिलीवर्स या आउटकम्स रहेगा, और आपको सिग्निफिकेंट क्या है आपके वर्क का उसका एक्सपेक्टेड आउटकम भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा रिलेवेंट ऑफ द स्टडी ऑफ द नॉलेज ऑफ अपलिफ्ट एंड स्कोर फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फैसिलिटीज अवेलेबल इन द होस्ट इंस्टीट्यूशन विच कैन बी यूटिलाइज फॉर द प्रपोज रिसर्च प्रोग्राम, और वर्क प्लान और टाइम फ्रेम भी आपको यहाँ पे देना है। तो इस तरह से आपको प्रपोजल अपना जो है प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे बाकी टर्म्स एंड कंडीशन आप देख सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे रिसर्च पब्लिकेशन भी जो डिटेल्स है वो भी आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का जो फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आपका ये आपको किस टाइप का जो है लाइक के फॉर्मेट में आपको डिटेल्स देनी है अपने पब्लिकेशंस के, वो सारा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको जो है ऑथर नेम्स आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑथर नेम आपको मेंशन करना है, और आपको अंडरलाइन करना कि आपका जो ऑथर का जो नाम है आपका पेपर्स में वो कौन से नंबर पे, वो सारा आपको बस अंडरलाइन करना। ऑथर लिस्ट पूरा लिखना है। पेपर टाइटल, जर्नल नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, DOI नंबर, इंडेक्स इन साइंस और साइज एक्सपेंडेड और स्कोपस और इम्पैक्ट फैक्टर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो इस तरह से आपको ये भी जो है आपको फिलअप करना है अप्लाई करने के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताएं